हेलो दोस्तों, नमस्कार देवियों और सज्जनों। स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्की भाई में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे लामदत्ता सर, आईटीबीपी से हैं और बहुत ही अच्छे योग के ज्ञाता हैं। तो इन्हें योग का बहुत अच्छा अनुभव है। तो अभी आप देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको बताएंगे योग के बारे में, जो कि आप बहुत ध्यान से देखें और उन चीज़ों को करने के प्रयास करें, अपने जीवन में उतारें। तो आप मिलिए हमारे सर से और उनका योग भी देखिए। योगाभ्यास के कुछ व्यायाम के सत्र में मैं योग प्रशिक्षक लामदत्ता से आपका हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज हम यौगिक कुछ व्यायाम सीखेंगे जो कि हमारे शरीर के जॉइंट को खोलता है। सर से लेकर पाँव तक की एक्सरसाइज करेंगे। पूरी एक एक्सरसाइज है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले ब्रेन से। तो ब्रेन की एक्सरसाइज है। सर्वप्रथम नाम है चारों चक्र। बाएं हाथ की 4 उंगलियां गर्दन पर रखते हैं, दाहिने हाथ की 1 उंगली गर्दन पर रखते हैं और अब हाथ जोड़ते हैं और साथ से ध्यान रहे। इसमें 3 मुख्य सावधानियां हैं। पाँव के अंदर थोड़ा गैप रखते हैं, दांतों को मिला के रखते हैं और आँख को हमेशा खुला रखना चाहिए। लेकिन हमारे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आँख बंद हो सकती है आराम से। पहले से ये था हमारा। एक बार फिर से देखिए, पहला अभ्यास था यौगिक सूक्ष्म उच्चारण तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, जहाँ से हम उच्चार करते हैं और जो हमारा विशुद्धि चक्र है, तो विशुद्धि चक्र होता है हमारे कंठ में। तो इसकी एक्सरसाइज है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। देखिए, बाएं हाथ की 4 उंगलियां गर्दन पर लगाते हैं, दाहिने हाथ की 1 उंगली गर्दन पर लगाते हैं। अब हाथ छोड़ते हैं, पाँव के अंदर गैप रहे, दांतों को मिला के रखना है, आँखों को खुला रखना है, ये सावधानी है। और सांस प्रश्वास तेज 10 से 15 बार। ये था हमारा पहला अभ्यास। अब करेंगे हम बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये 5 अभ्यास पहले। अब दूसरा करेंगे बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासक। तो देखिए, बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासक किस प्रकार से करते हैं। गर्दन को आप पूरा ऊपर ले जाएंगे और सांस प्रश्वास तेज, सावधानियां वही। ये था हमारा बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासक। ध्यान रहे, इस 5 अभ्यास में या ग्रीवा शक्ति विकासक जो जितने भी अभ्यास है, जैसे स्टैंडिंग में जो फर्स्ट बार करता है तो चक्कर आने की संभावना होती है, तो नीचे आराम से बैठ जाए फिर उठ जाए। अब करेंगे हम तीसरा अभ्यास स्मरण शक्ति विकासक। देखिए, स्मरण शक्ति विकासक के लिए जो हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार जो भूलने की प्रक्रिया है, जैसा जैसा एज बढ़ता है तो आदमी भूलना शुरू कर देता है। तो ये भूलने की प्रक्रिया सुचारू करने के लिए देखिए, यहाँ से हम करेंगे 3 कदम सामने देखेंगे और सांस प्रश्वास तेज। मुंह को बंद रखते हैं और नासिका से सांस लेना है और छोड़ना है। ये सारी ब्रेन संबंधित हमारी एक्सरसाइज है। अब चौथी एक्सरसाइज है मेधा शक्ति विकासक। देखिए, हमारी ईड़ा ये होती है बाएं नोस्टल ईड़ा, ये होती है पिंगड़ा। तो बाएं नोस्टल ईड़ा और ये दाहिनी है पिंगड़ा, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसका स्थान मस्तिष्क तक होता है रीढ़ से गुजरते हुए। सबसे बड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। तो हम ये तीनों नाड़ियों का अभ्यास करने के लिए गर्दन को हम नीचे झुकाएंगे और सांस प्रश्वास तेज 10 से 15 बार। फिर लंबी सांस भरते हैं, नासिका से लंबी सांस भरते हैं और मुंह से इस प्रकार से फूंक मारते हैं। तो हमारी जो हृदय के कंपन है, हृदय गति जो हमारी फास्ट बड़ी है, तो ये नॉर्मल हो जाती है। अब करेंगे हम 5वां अभ्यास कपोल शक्ति विकासक। जैसा कि नाम है, कफ को दूर करने वाला, कपाल यानी चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। अब यहाँ से देखिए किस प्रकार से करते हैं। ये बनाते हैं काकी मुद्रा, यहाँ से नोस्ट्रल को बंद करते हैं और मुँह से सांस भरते हैं। और जब मुंह में सांस भर दिया तो दाहिनी नोस्ट्रल बंद करते हैं और बाएं से सांस छोड़ते हैं। देखिए,
था कपोल शक्ति विकासक। अब करते हैं हम कर्ण शक्ति विकासक। जब हम कान में एयरफोन लगाते हैं तो हमेशा देशवासियों को सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि कान में एयरफोन न डालें कोई, क्योंकि कान से जितना हम एयरफोन डालते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, तो जो हमारे वैल्यूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी और इससे कान बहरे हो जाते हैं। तो इसलिए कर्ण की एक्सरसाइज करेंगे 2 बार। कर्ण शक्ति विकासक, कान के अंदर उंगली डालते हैं और गुनगुनाना है भौरे के गुंजन के समान। ये था हमारा कर्ण शक्ति विकासक, कानों की एक्सरसाइज। अब चलते हैं हम आँखों की एक्सरसाइज। आँखों की 4 प्रकार की एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज, सिर्फ पुतलिया को बाएं ले जाते हैं, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और डाउन। अब यहाँ से करेंगे हम दूसरा अभ्यास, नेत्र शक्ति विकासक भाग 2। भाग 2 में देखिए सर्कल लगाते हैं, क्लॉकवाइज 2 बार, एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज, नेत्र शक्ति विकासक आइज एक्सरसाइज। अब करेंगे तीसरी एक्सरसाइज, बाएं आँख से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे देखना है, फिर दाहिने से ऊपर देखना है, फिर बाएं से नीचे। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब करेंगे हम चौथी एक्सरसाइज। आपने दूर देखना है, जितना दूर देख सकते हो दूर देख लिए, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए अपने नोस्ट्रल को, सांस को इनहेल करते हुए दूर देख लिया, हम जितना दूर देख सकते हैं, और सांसों को एक्सहेल करते हुए ये हम देखते हैं हमने नोस्ट्रल को। ये थी आँखों की एक्सरसाइज। अब करेंगे हम जबड़े की एक्सरसाइज। हमारे जबड़े मजबूत होने के लिए तो हमेशा रात को ब्रश करें और सुबह ब्रश करने की ज़रूरत नहीं। जो लाड़ है शरीर के अंदर जाना चाहिए। तो हम दांतों को मजबूत करने के लिए, जैसा कोई भी हम ठंडी चीज़ लेते हैं तो उसके बाद गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर कम से कम 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो हम करेंगे दांतों की एक्सरसाइज, जबड़े की एक्सरसाइज। इसकी है 4 एक्सरसाइज जबड़े। तो पहली एक्सरसाइज, जबड़ा शक्ति विकासक भाग 1। भाग 1 में क्या करते हैं, सांसों को भरते हैं और जब तक अपनी सांस भराए तब तक ये वाला हिस्सा दबाते हैं, जो आंखों के नीचे वाला हिस्सा है इसको दबाते हैं। ये था जबड़ा शक्ति विकासक भाग 1। अब करेंगे हम जबड़ा शक्ति विकासक भाग 2। भाग 2 में सांसों को भरना है और खाली करना है। देखो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस भरा और छोड़ा। ये है दूसरी एक्सरसाइज, जबड़ा शक्ति विकासक। अब करेंगे हम जबड़ा शक्ति विकासक भाग 3। भाग 3 के लिए देखिए किस प्रकार से करते हैं। जैसे हम बचपन में एक दूसरे को हम क्या करते हैं, खिलाते थे। तो ये एक्सरसाइज साइड टू साइड। अब करेंगे जबड़ा शक्ति विकासक भाग 4। भाग 4 में जैसे डराना है, ये हो गए हमारी 4 एक्सरसाइज जबड़ी। अब आता है नंबर गर्दन का। तो गर्दन की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज नेक बैंडिंग। गर्दन की एक्सरसाइज नेक बैंडिंग, सामने झुकाना है गर्दन को और आगे और पीछे झुकने का अभ्यास। नेक बैंडिंग, अप डाउन, सांस भरते हुए पीछे ले गए गर्दन को, सांस छोड़ते हुए आगे देखिए। अब यहीं से करेंगे हम ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 1 ही चल रहा है। भाग 1 का पहला पार्ट किया हमने। अब करेंगे साइड टू साइड, दूसरा भाग, दूसरा पार्ट। ये था हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 1। भाग 1 के 2 पार्ट थे, ये आगे और पीछे झुकने का अभ्यास, और दूसरा पार्ट था दाहिने और बाएं ले जाने का अभ्यास। अब करेंगे हम ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 2, नेक एक्सरसाइज पार्ट 2। ये देखिए नेक ट्विस्टिंग, बाएं और दाएं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, सांस भरते हुए बाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिने। ये था हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 2। अब करेंगे हम यहाँ से ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 3। भाग 3 में ध्यान रहे
सांस हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, घर ये एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा कई भी लोग पार्क में ऐसा खड़े ऐसा गर्दन एक्सरसाइज करते हैं गर्दन। ये वाला नहीं करने, क्योंकि ये जो सामने वाला हिस्सा है हमारा ये बहुत नाजुक होता है, तो इसको हमने छेड़ना नहीं। तो देखिए कैसे कर सांस भर दिया, 180 डिग्री लेके गए और यहाँ से 180 से 360 डिग्री सांस भरते हैं आगे। देखो यहाँ से सांस भरा, इधर सांस छोड़ा, 360 में आके यहाँ से 360 डिग्री से 180 डिग्री सांस भरा और 360 में आके छोड़ दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करते हैं हम अगली एक्सरसाइज कंधों की। अब गर्दन के बाद नंबर आता है कंधों का। देखिए कंधे की एक्सरसाइज सांसों को भरते हैं और कंधे को अप डाउन करना है 10 बार। ये 10 बार कर दिया हमने कंधों की। अब यहाँ से हम कंधा संचालन क्रिया करेंगे, कंधों को घुमाएंगे यहाँ से। ये 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी ऐसा एंटी क्लॉक। अब यहाँ करेंगे हम कंधा संचालन क्रिया, कंधे को घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। सांसों का ध्यान दिया जाए, सांस भरना है, एक चक्कर में एक सांस भरना है फिर छोड़ना है। हाथ को मलते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। यहाँ से हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, फिर कंधे की एक्सरसाइज हो गई। अब करते हैं हम पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। ये सांसों को भरना है, नीचे आके छोड़ना है। देखो सांसों को यहाँ पे हमने भरा ऊपर और यहाँ छोड़ना है। एक हमने क्या किया, सांसों को नीचे छोड़ा, लंबी सांस भरे और यहाँ फूंक मारते हुए छोड़े और हाथ को मल लिया। अब हम करेंगे वही एक्सरसाइज, ऊपर सांस छोड़ेंगे। देखिए लंबी सांस भरा और मुंह से फूंक मारा और हाथ को मल के चेहरे पर। अब करते हैं अगली एक्सरसाइज भुज बंद। ये जो हमारे भुजा को हमने क्या किया, बंद किया और यहाँ से सांस को भरते हैं। देखिए तुम ऐसा कितनी भी एक्सरसाइज करो, ऐसा दिन भर एक्सरसाइज करो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप करोगे सांसों के साथ। ये देखो सांस आपने भर दिया, सांस भरने के बाद ब्लड सर्कुलेशन हमारा सुचारू हो जाता है, इसलिए हमेशा हर एक एक्सरसाइज सांसों के साथ करना चाहिए। अब देखो यहाँ से भुज, या हमने भुजा को बंद किया और यहाँ से बंद करते हुए सांसों को भरा। जब तक सांस है आपका, सांस भरा है तब तक आपने घुमाना है और लास्ट में झटके से छोड़ना है। इस प्रक्रिया को देखिए। फिर से हम करेंगे एंटी क्लॉक, सांस को भर दिया। अब करते हैं हम कंधे का अभ्यास हो गया। अब करते हैं कोहनी का अभ्यास। देखो पहला अभ्यास कोहनी शक्ति विकासक भाग। यहाँ सांस भरा, इधर छोड़ा, इधर भरा, इधर छोड़ा। ये अब मुट्ठी खोलते हुए दूसरा अभ्यास, ये कोहनी शक्ति विकासक भाग 2। अब करेंगे हम करमूल शक्ति विकासक। ये वाला जॉइंट खुल गया। देखो सारे जॉइंट खोलना जरूरी है, तभी हमारा शरीर मुड़ जाएगा। तो इसका आपका अगले वीडियो में आप देखते रहना शरीर कैसा मुड़ता है, पूरा चक्रासन लग जाता है, क्योंकि हम जॉइंट को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अब ये वाला जॉइंट खोलेंगे हम, कौन सा, कोहनी, ये कलाई वाला जॉइंट, ये करमूल शक्ति विकासक। अब यहाँ से घुमाएंगे
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब करेंगे हम मनी बंद शक्ति विकासक, मुट्ठी को बंद किया और यहाँ से देखो एक सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल की ये सर्वाइकल में रिलेटिव एक्सरसाइज है, ये वाली हो गई, ये सर्वाइकल के लिए भी काम आता है। देखिए और जो गर्दन का किया था सिर्फ सर्वाइकल में, आगे गर्दन नहीं झुकाना है, बाकी ये सर्वाइकल का आता है। पीछे गर्दन ले जाना, ये बाएं दाएं देखना, ये सारा, और ये कंधे घुमाना, ये सारी सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, सर्वाइकल के लिए काम आती है। तो देखो कितना पैसा हम सर्वाइकल में लगाते हैं, ये एक्सरसाइज ठीक हो जाता है। करके मनी बंद, अब यहाँ से करेंगे हम उंगलियों का अभ्यास। करते हम उंगली का अभ्यास। देखो एक कोने का जॉइंट हमने खोल दिया, अब करते हैं उंगली का अभ्यास। तो उंगली के 3 अभ्यास है। पहला अभ्यास ये उंगली शक्ति विकासक भाग 1। भाग 1 में सिर्फ हम उंगलियां सामने वाला जो हिस्सा है इसको दबाते हैं। अब यहाँ से हम दूसरा अभ्यास करेंगे उंगली शक्ति विकासक भाग 2। भाग 2 में पूरा ये अब यहाँ से भाग 3 में सांसों को भरते हुए अपनी तरफ खींचना है। देखो सांस को भर दिया, ये अपनी तरफ खींच दिया, जैसे कि हमने कोई चीज़ हाथ में पकड़ी है और उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये है उंगली शक्ति विकासक भाग 3। अब करेंगे उंगली शक्ति विकासक, ये भाग 1, भाग 2, भाग 3। एक बार देखिए, ये था भाग 1, ये भाग 2 और ये भाग 3। ये 3 है उंगली का अभ्यास। अब करते हैं हम थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये यहाँ से ये नीचे की तरफ, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। अब यहाँ से हम करेंगे हृदय शक्ति विकासक। देखो ये हृदय को ऑक्सीजन मिलता है इस एक्सरसाइज। ये ऊपर, फिर यहाँ से हम कोहनी पकड़ते हुए ये। अब यहाँ से करते हैं हम अगला अभ्यास वक्ष शक्ति विकासक, छाती की एक्सरसाइज। ये वाले हाथ के जॉइंट खोल लिए हमने, अब छाती की एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज ये वक्ष शक्ति विकासक, एक हाथ से पहले और फिर ये दोनों हाथ से ऊपर। ये वक्ष शक्ति विकासक भाग 1 है। ये छाती को हल्का सा आगे की ओर किया और डाउन। अब यही से करते हैं हम वक्ष शक्ति विकासक भाग 2। भाग 2 में क्या करते हैं, सांसों को भरते हुए देखना है आसमान को, आंखों को खुला रखना है और छाती का हिस्सा बाहर निकालना है, दोनों हाथ पीछे। ये है वक्ष। आप करेंगे हम अगली एक्सरसाइज पेट की एक्सरसाइज, तो इसको बोलते हैं उदर शक्ति विकासक। ये वक्ष हो गया वक्ष शक्ति विकासक। अब है उदर शक्ति विकासक। सांसों को बाहर फेंकना है, पूरा सांस को भर दिया यहाँ से आपने, सांसों को बाहर फेंक दिया और पेट अंदर भेजना है। देखो पेट अंदर चला गया। पेट अंदर जाने के बाद पेट को हल्का सा घुमाते हैं, इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। तो हम नौली क्रिया करेंगे। देखो यहाँ से सांस भर दिया, ये पेट को घुमाते हैं। ये हो गई नौली क्रिया, उदर शक्ति विकासक भाग 1। अब भाग 2 में हम क्या करते हैं, दाहिना हाथ घुटने पर, बाएं हाथ कमर पर, सांसों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अप डाउन। अब यही प्रक्रिया बाएं हाथ बाएं घुटने पर, दाहिना हाथ कमर पर, सांसों को बाहर फेंकिए और पेट को अप डाउन। अब करेंगे हम अगला अभ्यास कुंडलिनी जागरण शक्ति विकासक। तो कुंडलिनी जागरण शक्ति विकासक के लिए यहाँ से पाँव को हिप पे मारना है इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास स्वादिष्टान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि। तो इसके 2 अभ्यास है। सिर्फ हम क्या करते हैं, नाभि के नीचे वाले सभी अंगों को ऊपर की तरफ खींचना है। देखो सांस भर दिया और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ तानना है अपने शरीर को। यह है मूलाधार चक्र शुद्धि, स्वादिष्टान चक्र शुद्धि। अब करते हैं हम कमर का अभ्यास। तो कमर के एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज है जो डेली करना चाहिए। देखो पहली एक्सरसाइज है, हाथ को इस प्रकार से पकड़ते हैं और हल्का सा पीछे जाते हैं और फिर आगे आते हैं। देखिए पीछे चले गए और फिर आगे आ गए। देखिए एक बार
ये जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है इसी को पर पीछे करना, ऐसा नहीं करना पूरा, यहाँ तक इतना हिस्सा। कमर आपके पाँव सीधा होना चाहिए और यहाँ से सीधा होना। ये है कटी शक्ति विकासक भाग 1। अब करेंगे हम कटी शक्ति विकासक भाग 2। भाग 2 में थोड़ा सा पाँव में गैप रखते हैं और इस प्रकार से कमर को सपोर्ट करते हैं। ये देखो ऐसा सपोर्ट करते हैं, सांसों को भरते हैं और सांसों को भरते हुए थोड़ा पीछे गए और फिर आगे एक बार फिर से देंगे। ये देखो यहाँ से हमने सपोर्ट दिया है कमर को, कटी शक्ति विकासक भाग 2। सांसों को भर दिया, पीछे ले गए और सांसों को छोड़ते हैं ये आगे। ये अब एक बार फिर से देखें। और आगे अब करेंगे हम कटी शक्ति विकासक भाग 3। तो भाग 3 में पाँव के अंदर गैप रखते हैं, सांसों को भरते हैं और ये इस प्रकार से सांसों को छोड़ते हैं। देखो ये हमने क्या किया, सांसों को भरा है यहाँ से और सांसों कमर को आगे के वो प्रेस करना है। हम ऐसा नहीं कि यहीं से कमर आगे, क्योंकि हमारा कमर का अभ्यास चला तो हमने पीछे भी जाना जरूरी है। ये अभी से में दूसरा प्रकार है कटी शक्ति विकासक भाग 2 चल रहा है अभी। तो 2 का ही दूसरा पार्ट, पाँव के अंदर गैप रखते हैं, इस प्रकार से सपोर्ट करते हैं जमीन पर और यहाँ से ये देख और आगे गए, ये माथा लगाने की कोशिश, फिर पीछे गए और ये नीचे माथा लगा दिया। ये अपने कैपेसिटी के अनुसार करना चाहिए हमेशा। यहाँ तक झुकता है तो यहाँ तक, ज़बरदस्ती कहीं न करे। योग में कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती न करे। अगला अभ्यास करते हैं हम कटी शक्ति विकासक भाग 3। ये हमारा भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो गया और भाग 3 ये था, ये 3 भाग। अब करेंगे भाग 4। तो देखो भाग 4 एरोप्लेन पोज बनाना है। इस प्रकार से सांस भर दिया, सांस छोड़ती है, राइट हैंड साइड इनहेल, ये एक्सहेल करते हुए ये राइट हैंड साइड एक बार, लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने बाएं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इनहेल, राइट हैंड साइड, एक्सहेल, लेफ्ट हैंड साइड। अब यही से करेंगे हम कटी शक्ति विकासक भाग 4, मतलब भाग 5, सॉरी। ये भाग 5 के लिए एक बार दाहिने, एक बार बाएं, ये सांस भर दिया, इधर छोड़ना है, साइड साइड टू साइड सांस छोड़ना है। देखो ये सांस भर दिया, इधर छोड़ा, गर्दन को भी हाथों के बीच में लेना है और हाथों के बीच में दाहिने बाएं, ये गर्दन भी जाना चाहिए आपके हाथों के बीचों बीच। एक बार राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने बाएं। अब करते हैं हम अगला अभ्यास कुंडली का। देखो ये कमर का एक्सरसाइज हो गया, कुंडली का हो गया, स्वादिष्टान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि। अब यहाँ से करेंगे हम साइड टू साइड जंप। तो पिंडली का अभ्यास आ जाएगा, पिंडली का अभ्यास। तो पिंडली शक्ति विकासक, इसके भी 2 भाग है। देखो पहला भाग सांसों को हमने ये, हम सांसों को पहले नीचे छोड़ेंगे, देखिए किस प्रकार से नीचे छोड़ेंगे। मैंने 15-20 बार सांसों को नीचे फेंका। ये लंबी सांस भरा, जब भी आपकी छाती का कंपन जब ज़्यादा हो जाता है, लंबी सांस भरना और नीचे फूंक मारना और उसके बाद थोड़ा चेहरे पर हाथ घुमा के शरीर के अंदर। अब करेंगे हम दूसरी एक्सरसाइज पिंडली केंद्र शक्ति विकासक भाग 2 में करते हैं सांसों को।
अभ्यास जंगा शक्ति विकासक भाग 2 चेयर आसन खुद की पोजिशन जिस प्रकार चेयर पे बैठे अब यही से करेंगे हम अगला अभ्यास। अब गुर्गा का जॉइंट खुल गया, अब आता है पिंडली का अभ्यास। तो पिंडली का अभ्यास भी 3 प्रकार के हैं। पहला अभ्यास देखो, यहाँ से हम करेंगे 10 बार सांसों को भरते हैं। अरे यहाँ से देखो, सांस यहाँ से भरते हैं, अरे यहाँ ऊपर आने के बाद सांस छोड़ना है। तीसरा प्रकार पिंडली शक्ति विकास भाग दंडक बैठ ऊपर ही सांस भरना, ऊपर ही छोड़ना। जगह का जो हमने योगा सीखा है, तो उस योग 7-8 योग से हमने ये थोड़ा करके हमने ये खुद का बना है ओमकार योगा का। ओमकार योगा में ये योगिक सूक्ष्म नाम है, सर से लेकर पाँव तक। और ये सूक्ष्म नाम इसलिए जरूरी है कि आपको आसनों के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार हम मिलिट्री में आने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, इस प्रकार से योग में आसन करने के लिए इस सूक्ष्म नाम की जरूरत पड़ती है। यह सूक्ष्म नाम जॉइंट को मजबूत बनाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू करते हैं और आसनों के लिए शरीर को तैयार करते हैं। कमर के अभ्यास करते हैं।